हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखेंगे। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती करते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हमें लिखाना है कि टेस्ट में सही और गलत कितने प्रश्न थे कुल मिला के। देखेंगे, बहुत ही इजीली सवाल है। माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर x है और गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y है बेटा, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है, एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक मिले? 3 अंक मिले। सही उत्तर के लिए कितने? 3 अंक। तो सही वाले हमने कितने माना? x, तो 3x मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर के लिए कितना मिलता है? 1 अंक। तो माइनस करेंगे, कितना है? 1 में y गुणा करेंगे y बराबर कुल कितने हैं? 40 अंक, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं सही के लिए अंक 3 व अशुद्ध के लिए 1 अंक की कटौती का मतलब काट लिया, ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर पहला। सेकंड शर्त क्या बोला बेटा उसने? सेकंड शर्त बोला है कि यदि उसने सही उत्तर पर 4 अंक, अब सही उत्तर पर कितना बेटा? सही उत्तर पर 4 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती हो रही है तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती, ठीक है। 2 अंक की कटौती हो रही है। तो सही पर कितना? 4, तो x माना सही के लिए 4x माइनस अशुद्ध पर कितनी कटौती हो रही है? 3 अंक की, नहीं सॉरी 2 की हो रही है। 2 अंक की कटौती होती है तो 2y बराबर कुल अंक कितने मिलना बेटा उसको? कुल अंक देखो कितने? 50 अंक। कितने? 50 मिलना है। समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर है? यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के समीकरण में या तो x पक्ष को बराबर करते हैं या y पक्ष को बराबर करते हैं। y पक्ष को बराबर करने के लिए हमें समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 2y है, यहाँ भी 2y हो जाएगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, ठीक है बेटा। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करेंगे तो 3 यहाँ 3 दूनी 6x माइनस 2 की गुणा करेंगे 2y बराबर 40 दूनी 80 होता है। अब समीकरण सेकंड क्या है? इसको समीकरण 3 दे दो। चलो बेटा इसको करेंगे समीकरण तीसरा ही आएगा, फिर करेंगे समीकरण सेकंड व थर्ड से। समीकरण सेकंड क्या है बेटा? 4x माइनस 2y बराबर 50। थर्ड क्या है? 6x माइनस 2y बराबर 80, ठीक है ना। इसके बाद बेटा इसको करेंगे घटाने पर। किस पर? घटाने पर। यहाँ माइनस, ये माइनस वाला प्लस, यहाँ माइनस, इससे ये खत्म। इसमें से इसको हटाओ माइनस का 2x बराबर, इसमें से इसको हटाओ माइनस का 30, इससे ये खत्म। तो x बराबर हमें निकालना है बेटा। चलो आगे करते हैं इससे। यहाँ से बेटा x बराबर कितना आ जाएगा? 30/2। 2 से काटा कितना आ गया? 15।
x बराबर आ गया 15, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। बेटा समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40 है, 3x माइनस वाई बराबर 40, ठीक है बेटा। 3 गुणा x का मान बेटा 15 है, माइनस वाई बराबर 40, 15 थी 45 माइनस वाई बराबर 40, बेटा माइनस वाई बराबर 40, 45 पर लग गया माइनस का 45, कितना बचा बेटा माइनस वाई बराबर माइनस के 5, जीरो से इससे ही खत्म, तो कितना बचा बेटा वाई बराबर 5। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में थोड़ा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब उसने बोला है सही प्रश्नों की संख्या है, यहाँ देखेंगे सही प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या बराबर सही प्रश्न कितना है हमारे पास 15, क्योंकि x का मान 15 है। गलत प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या बराबर 5। कुल प्रश्न दोनों जोड़ दो सही और गलत, 15 प्लस 5 बराबर 20, ठीक है ना। ये तुम्हारा आंसर होगा। चलो उतारो जल्दी से इसको। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ए और बी यानी बीच की दूरी है उनकी 100 किलोमीटर, ठीक है। एक यहाँ है तो एक वहाँ होगा। 100 किलोमीटर पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। माना कार एक ही चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है बेटा। और कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 5 घंटे पश्चात मिलती हैं तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, और दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो कार एक की दूरी, कार एक की दूरी बराबर चाल कितनी है बेटा, चाल है x, समय कितना ले रही है 5 घंटे, कितना हो गया यहाँ 5x। कार बी की दूरी, दूरी कितनी है बेटा कार बी की दूरी y, समय कितना ले रही है 5 घंटे, कितना हो गया 5y। दोनों का अंतर कितना बेटा, दोनों के बीच का अंतर बराबर 100 किलोमीटर है ना। तो 100 किलोमीटर है तो 5x माइनस 5y बराबर 100। कॉमन क्या बेटा यहाँ से 5 कॉमन ले लो, चलो x माइनस वाई बराबर 100। बेटा ये 5 कहाँ जाएगा बट्टे में, तो x माइनस 5 बराबर 100 बट्टे 5, 5 से काटेंगे बेटा 20 बार, कितना हो गया x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण नंबर पहला। सेकंड में क्या बोला है कि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो 1 घंटे पश्चात कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 100 किलोमीटर। यानी कार ए और बी दोनों जो कारें हैं वो कितनी दूरी तय करती हैं 100 किलोमीटर। तो यहाँ से शायद यहाँ देखेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे पता नहीं आएगा या नहीं। तो कुल दूरी है बेटा 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो कुल दूरी किस किस की है,
एक्स और वाई की दोनों की दूरी है 100 किलोमीटर, तो बेटा एक्स प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर। ठीक है, ये समीकरण दूसरा मान लो। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, सेकंड फर्स्ट क्या है बेटा, एक्स माइनस वाई बराबर 20, ये कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर 100। इसको कराएंगे जोड़ने पर, किस पर, जोड़ने पर। जोड़ रहा हूँ, घटाने का दिक्कत तुम्हें समझ में आनी चाहिए, जोड़ने पर कब करते हैं, घटाने पर कब करते हैं। देखो यहाँ मुझे प्लस माइनस दिख रहा है और इन दोनों के चेहरा एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये कट जाएंगे बेटा, कटने का मतलब है घट जाएंगे। ठीक है, एक और एक 2x बराबर, इसमें से दोनों जुड़ेंगे 120, x बराबर 120/2, 2 से काटा 60 बार, x बराबर कितना आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या बेटा, एक्स माइनस वाई बराबर 20 है, एक्स का मान कितना 60 माइनस वाई बराबर 20। बेटा 60 को पालन करेंगे किसका हो गया, माइनस वाई बराबर, माइनस का हो जाएगा 60 प्लस 20, बेटा कितना बचा, माइनस के वाई बराबर माइनस के 40, से खत्म, वाई बराबर कितना आ गया बेटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसने पूछा है कार ए की चाल और कार बी की चाल, तो ए की चाल कितनी आ जाएगी, कार ए की चाल, एक्स का मान कितना आया 60, तो ये तो आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कार बी की चाल, चाल बाई है बेटा, तो यह है 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जल्दी छाप लो बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। देखो ध्यान से, समीकरण पहला है बेटा, क्या है समीकरण पहला, 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण एक है ये। दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये समीकरण 2 है। समीकरण एक्स एक्स मुझे बराबर दिख रहा है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से को घटाने, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर। ठीक है बेटा, माइनस प्लस प्लस, इससे खत्म बेटा, 4 और 3 7y बराबर 24 और ये कितना होता 5 और 35। ठीक है, y बराबर 35/7 आया बेटा, 7 पन्ना, y बराबर 5 आ गया। क्लियर, y का मान बेटा किसी भी समीकरण में लगा दो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, बेटा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस 3y बराबर 11, बेटा 2x प्लस 3 गुणा y का मान 5 है बराबर 11, 5 15 बराबर 11, बेटा 15 को पालना करेंगे किसका हो गया, 2x बराबर माइनस का 15 प्लस का 11, कितना बचा बेटा 2x बराबर माइनस का 4, x बराबर कितना आ गया माइनस 4, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से करूँगा, x बराबर आ गया बेटा माइनस 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया माइनस का 2। ठीक है, मुझे लगाना है बेटा y बराबर mx प्लस 3, हमें दिया है समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3, बेटा y का मान हमारा कितना है 5, तो यहाँ 5 चिपकाएंगे बराबर m, x का मान -2 प्लस 3, बेटा इसको पक्षांतर करेंगे 3 को, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, बेटा इसमें से इसको घटाया कितना बचा ये बताओ मुझे, 2 बराबर माइनस 2m,
2mx। बेटा m का मान निकालना, तो ये -2 कहाँ जाएगा बट्टे में, 2 बट्टे -2, 2 एकन 2, तो m बराबर आ गया -1। क्लियर है? या तो उतार जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से करवा रहा है, तो समीकरण 1 दिया है, समीकरण 2 दिया है, ठीक है। चलो कोई सा भी समीकरण लेकर तीसरा समीकरण बना लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण पहला है x, इसको बराबर से फलन करेंगे, कितना हो जाएगा 14 - y। समीकरण तीसरा मान लो इसको, ठीक है। समीकरण 3 का मान, जिससे हमने समीकरण बनाया है ये तीसरा, उसमें नहीं लगाएंगे इसको, उससे दूसरे वाले समीकरण में लगाएंगे जिससे मान नहीं बनाया है। समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है बेटा। समीकरण सेकंड है x - y बराबर 4। x का मान कितना बेटा 14 - y की y बराबर 4, ठीक है। क्योंकि x यहाँ पे हमने लगा दिया 14 - y, तो बेटा कितना हो जाएगा, एक और एक माइनस का 2y बराबर 14 को पक्षांतर करेंगे, माइनस का होगा 14 + 4, कितना हो गया बेटा माइनस का 2y बराबर माइनस के 12, माइनस से माइनस खत्म। y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 12/2, 2 छिक्के 12, y बराबर 6 आ गया, ठीक है। y का मान आप किसी भी समीकरण में लगा दो जिसमें तुम्हारा मन करे। मैं लगाऊंगा थर्ड में, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, बेटा समीकरण थर्ड क्या है कि x बराबर है 14 - y, तो बेटा x बराबर 14 - y का मान 6, तो बेटा x बराबर कितना आ गया 14 में 6 गया था 8, तो बेटा मान कितने कितने आए, y बराबर x बराबर आ गया 8 और y बराबर आ गया 6। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, पहला मान ये रहा, दूसरा मान ये रहा, ठीक है। इंक का इंक नहीं चला, ठीक है ना, यहाँ तक ये आ गया है। इसको जब तक उतारेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा, ठीक है। इसको रफ करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे s - t बराबर 3 है, सेकंड है इसी का। s - t बराबर 3, समीकरण दूसरा है s/3 + s/2 बराबर 6, s/3 + s/2 बराबर 6, ये समीकरण पहला है और ये दूसरा है, ठीक है। उसी प्रकार से करेंगे जैसे अभी करते आए हैं। टी है बेटा ये, ठीक है, t/2 बराबर 6, समीकरण फर्स्ट से s - t बराबर 3 है, तो s बराबर लगा लेंगे बेटा, t प्लस का हो जाए प्लस का 3, पक्षांतर किया प्लस का हो गया t, समीकरण नंबर 3 आ गया बेटा। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में लगाएंगे क्योंकि पहले से हमने निकाला है, तो समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या बेटा s/3 + t/2 बराबर 6, तो बेटा s का मान यहाँ कितना है t + 3 है, तो s की जगह लगाएं t + 3/3 + t/2 बराबर 6। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है बेटा, यहाँ से इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6 आ गया एलसीएम, 3 दूनी 6, 2 बार 2, कोष्टक में लिखेंगे t + 3 प्लस 2 × 6, 3 बार 3 में t की गुणा करेंगे बराबर 6, कितना हो जाएगा बेटे 2 में t की गुणा 2t + 2 × 6 + 3t
बट्टे 6 बराबर 6। क्लियर है ना। बाकी यहाँ करेंगे इसको। देखो 3 और 2 5 टी हो गए बेटा, 5 टी प्लस 6 बट्टे 6 बराबर 6 बट्टे एक यहाँ रखेंगे कैंची की गुणा। कितना हो गया 5 टी प्लस 6 बराबर 6 36 बेटा। इस 6 को बेटा पालन करेंगे किसका हो जाएगा 5 टी बराबर 36 माइनस 6 5 टी बराबर कितना आ गया बेटा 30 और टी बराबर आ जाएगा बेटा 30 बट्टे 5 5 6 30 टी बराबर आ गया 6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब टी का मान समीकरण 3 में लगा दो बेटा, ठीक है ना। टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 3 क्या है बेटा s बराबर टी प्लस 3। तो s बराबर है टी प्लस 3। तो s बराबर टी का मान कितना है 6। तो 6 प्लस 3 बेटा s बराबर कितना आ गया 9। क्लियर है। तो यहाँ कितना आ गया t बराबर 6 s बराबर 9। ठीक है ना, यही आया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 समीकरण पहला है। दूसरा क्वेश्चन समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 समीकरण दूसरा। ठीक है बेटा। इस प्रकार के समीकरणों में या तो पहले 10 से गुणा कर लो या फिर कैसे भी कर लो, ठीक है। या तो पहले 10 से गुणा करके इनको हटा सकते हैं जो पॉइंट लगे हुए हैं। देखो कैसे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड में 10 से गुणा करने पर, जैसे हमने 10 से गुणा किया तो ये 2x हो जाएगा क्योंकि एक स्थान के बाद पॉइंट है। यहाँ 3y हो जाएगा, यहाँ भी एक स्थान के बाद में ये 13 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 4 दे सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा ये 4x हो जाएगा प्लस यहाँ 5y हो जाएगा, यहाँ 23 हो जाएगा। समीकरण नंबर 5 दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 से करेंगे तो 2x बराबर 3y पालन करेंगे बेटा 13 माइनस 3y। क्लियर है। x का मान लगाना है, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2 समीकरण नंबर 6। क्लियर है। समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में लगाएंगे बेटा क्योंकि 4 से हमने निकाला है इसको। तो समीकरण 6 का मान 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 क्या है बेटा 4x का मान है 13 माइनस 3y बट्टे 2 प्लस 5y बराबर 23। ठीक है। तो बेटा अब 2 दूनी 4, 2 बार गए तो 2 कोष्टक में 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। क्लियर है ना यहाँ तक। 13 दूनी 26। इंक डालूं फिर तुम कमेंट करते हो कि स्याही नहीं दिख रही, ठीक है। तो 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y बराबर प्लस 5y बराबर 23। ठीक है बेटा। इसमें से इसको बढ़ाएंगे, देखो कितना हो गया। यहाँ से करता हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा बोर्ड वैसा। तो बेटा इसमें से इसको बढ़ाया, माइनस का ज़्यादा तो माइनस का बचा y
बराबर 23 इधर प्लस का है माइनस 26 मैंने पक्षांतर किया माइनस का हो गया माइनस वाई बराबर 26 में 23 घटाया माइनस का 3 बचा, इससे ये खत्म। वाई बराबर कितना आगे बढ़ा 3। क्लियर है। वाई का मान आप किसी में समीकरण में लगा दो। चलो हम समीकरण 6 में लगाते हैं, ठीक है। वाई का मान समीकरण 6 में रखने पर तो समीकरण 6 क्या है, एक्स बराबर 13 माइनस 3y बट्टे में 2। तो एक्स बराबर 13 माइनस 3 गुणा वाई का मान 3 है बट्टे 2। एक्स बराबर कितना आ गया 13 माइनस 3 दिया 9 बट्टे 2। कितना आगे बढ़ा एक्स बराबर 13 में से 9 गया 4 बट्टे 2, 2 दूनी एक्स बराबर 2 आ गया। क्लियर है। मान कितने कितने आ गए, एक्स बराबर 2 वाई बराबर कितना आया था 3। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और कुछ क्वेश्चन और खुद किया करो और कुछ मैं बाकी क्वेश्चन तुम्हें कमेंट में बताए जाएंगे अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है। 3.1 चल रही है अभी, एक आध दिन और चलेगी 3.1 एक्सरसाइज। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।